Hello and welcome back, students. Previously, we have completed a few programs on VB Script. Now, this will be the last video on VB Script, where we will be completing board experiment number 17. Okay, 15 and 16 board experiments are already done. 15 and 16 were related to HTML. Now, this is related to the last board experiment related to HTML and VB Script. This will mainly have VB Script in it. Okay, so देख लेते हैं क्या पूछा गया है, and we will see the web page which is already created by us. Now, write a simple VB script to do the following task when executed. Okay, क्या बोल रहा है करने के लिए? Collect information of name, date of birth, gender from an individual. मतलब हमारे वेब पेज पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है यूजर से, और वो इंफॉर्मेशन क्या होगी? वो इंफॉर्मेशन होगी नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर from an individual. Okay, now using date of birth, calculate the age. डेट ऑफ बर्थ जो हम यहाँ पे यूजर से एक्सेप्ट करेंगे उसके हिसाब से हमें एज कैलकुलेट करनी है. ओके, डन. वी कैन कैलकुलेट द एज. मैंने उसका प्रोग्राम आपको करवाया यूजिंग डेट डिफ फंक्शन. Then if age is 16 years or less, then ask for the name of the school. Means age calculate करने के बाद अगर उस age पे comparison, age पे checking करना है हमको कि अगर age less than 16 years है, 16 years or less than that है, तो हमें स्कूल का नाम पूछना है. If age is more than 16 years but less than 22, more than 16 less than 22 अगर है, then we have to ask for the name of the college, and if it is greater than 22, then we have to ask for the individual's workplace. Okay, तो उसके हिसाब से हमें काम करना है. Display a page based on all the above information that would display individual's name, date of birth, gender as well as the appropriate entry made as mentioned in point number 3. मतलब लास्ट में हमने पहले क्या किया? नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर लिया, देन एज कैलकुलेट किया. दैट इज बैक एंड में होगा, ये हमारे प्रोग्राम करेगा वो. देन एज कैलकुलेट करने के हिसाब से न्यू पॉपअप आना चाहिए कि स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम या वर्क प्लेस का नाम, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द इंडिविजुअल. लास्टली ये सब पूछने के बाद लास्ट में एक पेज पे, उसी पेज पे ये डिस्प्ले होना चाहिए उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड द अप्रोप्रिएट एंट्री. जो भी आपने पूछा है, स्कूल का नाम पूछा है तो ऐसा आना चाहिए योर स्कूल नेम इज सो एंड सो, योर कॉलेज नेम इज सो एंड सो, या योर वर्क प्लेस नेम इज सो एंड सो. ओके, incorporate this script in an HTML page and view the page using any HTML browser offline. Verify the correct creation of the page generated and obtain a hard copy. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, this will give you 15 marks and this execution will give you 10 marks and the hard copy will give you 5 marks. Okay, now next अब देख लेते हैं वेब पेज. दिस आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. ये आपके हैंडबुक में भी आपको मिलेगा. इसका मैं आपको PDF भेज दूंगी आज. अब यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, वेब पेज को, स्क्रिप्ट को ब्लॉक किया है. ठीक है, राइट क्लिक, अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट किया मैंने यहाँ पर. सी इट इज आस्किंग मी द नेम. ओके, सो एंटर योर नेम. हम, ये क्या है? इनपुट बॉक्स है, ये हम बना सकते हैं, ये तो हमको आता है ना. नेक्स्ट, सपोज मैंने अपना नाम एंटर किया यहाँ पर. देन इसके बाद एंटर योर डेट ऑफ बर्थ. सपोज डेट ऑफ बर्थ मैंने एंटर किया. ओके, 1990, this is 2020, means age 30 के आसपास आना चाहिए. So enter gender female. Okay, enter the name of your workplace. Workplace क्यों पूछा मेरे से? Because I am greater than 22 years old, right? My age is greater than 22, इसीलिए मुझसे workplace का नाम पूछा. So मैंने से यहाँ पर लिखा न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज. गेटिंग स्टूडेंट, वर्कप्लेस का नाम पूछा है एंड उसमें मैं वो डाल रही हूँ. देखते रिजल्ट क्या. देखो, योर पर्सनल इन्फो करके एक हेडिंग दिया है, नेम दिया जो पूछा था, एज दिया था, डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमारा पर्पस क्या था लेने का, कि हम एज कैलकुलेट कर पाए. देन जेंडर दिया एंड देन योर वर्क प्लेस दिया. क्लियर है? रिफ्रेश करती हूँ पेज को. अभी आई विल चेंज द डेटा. से द नेम इज ABC, डेट ऑफ बर्थ इज 0101 से 2000 के हिसाब से क्या आता है? 20 ईयर्स. सो ओके किया मैंने यहाँ पर. एंड सपोज मेल, ओके किया. एंटर योर नेम ऑफ योर कॉलेज. देखो, you're getting as per the age, this dialog box is asking the, मतलब जो वैलिड है पूछना, लाइक वर्क प्लेस, कॉलेज या स्कूल का नाम. सो यहाँ पर से मैंने लिखा न्यू इंग्लिश जूनियर कॉलेज. ओके, से ओके. क्लियर है? ये देखो उसका इन्फॉर्मेशन आया. एंड न्यू, ये जो भी स्ट्रिंग दिया वो तो आया, ठीक है, लेकिन उसके साथ ये भी बदल गया. गेटिंग, ये कैसे बदलता है वो हम आगे देखेंगे. बदल गया इन द सेंस हमने प्रिंट ही वही किया है. ओके, नेक्स्ट अगेन आई विल रिफ्रेश इट. से एंटर द नेम ABCD.
देन एंटर द डेट ऑफ बर्थ। अगर मैं अभी कॉलेज हो गया, अभी स्कूल का लेती हूँ, से 01/01/2015। ओके, सो एंड से मेल। ओके, स्कूल नेम आया, अगेन न्यू इंग्लिश स्कूल, तो इस तरह से मैंने लिखा। क्लियर है? सो या हियर इट इज सेइंग योर स्कूल नेम इज गेटिंग। तो जो भी हम डेटा जो लिया है उसके हिसाब से यहाँ पे स्ट्रिंग आना चाहिए कि हम ये वाली चीज डिस्प्ले कर रहे हैं, स्कूल नेम, कॉलेज नेम या वर्क प्लेस नेम। ओके, नाउ लेट अस सी द कोडिंग। इट इज वेरी इजी। इनिशियली लगेगा बहुत बड़ा कोड है, बट बहुत सिंपल है। now this is the code. Okay, so HTML head टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, इतना तो हमको आता है। टाइटल में मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पर, इनपुट चेक कैलकुलेट एंड डिस्प्ले इन्फो, कुछ भी आप टाइटल लिख सकते हो, डजंट मैटर। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग में बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है एंड बैकग्राउंड कलर में RGB में वैल्यू स्पेसिफाइड है। यहाँ पे मिस्टेक है, क्यों मिस्टेक है? दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 255। सो अगर 375 लिखा भी था तो इट इज कंसिडर्ड एज 255, तो मैं 255 दे देती हूँ। ओके, तो कलर विल नॉट चेंज। सो बॉडी बीची कलर RGB में वैल्यू स्पेसिफाई किया एंड बॉडी में बैकग्राउंड कलर आ गया। ओके, डन, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज। अच्छा, उस पे आपने देखा होगा, सी द ब्यूटीफुल कलर्स, देयर आर मेनी कलर्स इन इट, इजंट इट? सो हमने वो काम किया होगा उसको उतना अच्छे से लाने के लिए। देखते हैं क्या है आगे। अब आ जाते हैं स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट जैसे ही आपको लिखना है, प्रोग्रामिंग करना है, एज लेना है, कैलकुलेशन करना है, देन उसके हिसाब से इनपुट बॉक्सेस है, यूजर से डेटा लेना है, तो ऑब्वियसली हमें प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लाना है, मतलब स्क्रिप्ट ऐड करना है हमें हमारे HTML वेब पेज पे। सो स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा, मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि अगर आप ये लिखना भूल जाते हो, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू VB स्क्रिप्ट, जो कंटेंट आपने लिखा एज इट इज वेब पेज पे आ जाएगा, बिकॉज इट इज जस्ट द बॉडी ऑफ द वेब पेज। वो एक्चुअली प्रोग्रामिंग कंटेंट है, वो उसको कुछ समझेगा ही नहीं। ओके, सो स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू VB स्क्रिप्ट। देन कमिंग टू ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। ये हम क्यों लिखते हैं? दैट वॉट एवर वेरिएबल्स आई विल बी नीडिंग, आई विल बी डिक्लेयरिंग देम। ओके, सो कोई भी वेरिएबल मेरा ऐसे नहीं जाना चाहिए विदाउट डिक्लेरेशन, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखा है। यू कैन अवॉइड इट इफ यू डोंट वांट। नेक्स्ट है डिम नेम। क्या क्या लेना है स्टूडेंट्स? नेम लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेना है, जेंडर लेना है, एज कैलकुलेट होगा, है ना? तो उस हिसाब से ये वेरिएबल्स हमने लिए हैं। नेम लिया, डेट ऑफ बर्थ लिया, जेंडर लिया, जेन लिया जेंडर के लिए, देन एज लिया, एंड ए एंड CH दो और भी वेरिएबल लिए हुए। क्यों? आगे देखेंगे। चलो, यहाँ पर ये वेरिएबल लिए। अब यूजर से सबसे पहले क्या एक्सेप्ट करना है? उनका नाम। तो नाम के लिए हमने क्या लिखा? इनपुट बॉक्स एंटर योर नेम। ऐसा देखते हैं, इनपुट बॉक्स आएगा, यूजर नाम डालेगा, नाम क्या करना है? नाम को लेके नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। सो इनपुट बॉक्स एंटर योर नेम, इट वेंट इनटू नेम। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ लेना है। ओके, सो इनपुट बॉक्स डेट ऑफ बर्थ इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। नाउ ये कौन से वेरिएबल में गया? DOB नाम के वेरिएबल में। ओके, नाउ नेम ले लिया, डेट ऑफ बर्थ ले लिया। डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद एज कैलकुलेट कर सकती हूँ मैं। ओके, चलो पहले जेंडर लिया है। सो दिस सीक्वेंस कैन वैरी, डजंट मैटर। जेन इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स एंटर योर जेंडर, यहाँ पे जेंडर ले लिया, GEN नाम के वेरिएबल में वो जाके स्टोर हो गया। चलो, नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर आ गया। अब क्या करूं? एज कैलकुलेट करूं। एज इक्वल्स टू, एज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा? डेट डिफ। ओके, डेट डिफ विल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। विच डेट्स? DOB comma date. DOB is the date of birth which we have accepted from the user, and date is current date, today's date, not current date, today's date. See, it is 21 September 2020. इसके हिसाब से इस डेट में से DOB माइनस होगा in what terms, like which interval? Y means in years. ओके, चलो ईयर्स के फॉर्मेट में डेट एज आ जाएगा। सो एज ईयर्स में ही होता है, तो एज लिया, यहाँ पर एज में वैल्यू आ गई। अब एज में जैसे ही वैल्यू आती है, जो चौथी चीज हमें इनपुट करवानी है यूजर से, वो है स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, या तो वर्क प्लेस का नाम। तो वो कैसे होगा? इफ, अब ऑब्वियसली एज पे डिपेंड करता है वो, है ना? अगर 30 ईयर्स का और हम पूछ रहे हैं व्हाट इज योर स्कूल नेम, तो वो गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर इफ का स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। इफ द एज इज लेस देन और इक्वल्स टू 16, देन, समझ में आ रहा है? अगर एज लेस देन या 16 है तो क्या करे? तो इनपुट बॉक्स आए और पूछे एंटर योर स्कूल नेम, और जैसे ही यूजर एंटर योर स्कूल नेम देख के एंटर करेगा, वो हमें ले भी लेना है, तो लेके हमने किस में रख दिया? ए में रख दिया।
आई बात समझ में? अच्छा स्टूडेंट्स, ए में हमने स्कूल का नाम लिखा रखा है इन दिस केस, तो इसलिए हम यहाँ पर एक और वेरिएबल सी एच में इसी केस के अंदर ये स्टेटमेंट डाल रहे हैं कि जब एज लेस देन 16 है तब हम स्कूल का नाम पूछ रहे हैं और स्कूल का नाम ए में डाल रहे हैं, लेकिन हमने क्या पूछा? हमने स्कूल का नाम पूछा, वो हम सी एच में लग के रख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा, सी एच इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में ये स्ट्रिंग स्टोर कर दी है हमने। ये स्ट्रिंग क्या है? योर स्कूल नेम, ये स्पेस के लिए है एनबीएसपी, ठीक है। चलो सो ये नहीं भी लिखा तो चलेगा। यहाँ पे क्या लिखा हमने? योर स्कूल नेम, मतलब सीएच में हमने क्या रखा है? हमने क्या पूछा यूजर से? स्कूल का नाम पूछा। और ए में क्या है? उसकी वैल्यू। गेटिंग? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एल्स। अब ये है इफ, ये मैंने आपको करवाया है इफ एल्स, देखो यहां पर ध्यान से। इफ कंडीशन, से इफ कंडीशन 1, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट्स आएंगी, एल्स स्टेटमेंट्स आएंगी एंड एंड इफ, इजंट इट? अगर हमें एक से ज्यादा हो तो क्या करते थे हम? यहाँ पर एल्स इफ लिखते थे एंड यहाँ पर कंडीशंस देते थे, से कंडीशन नंबर 2, ओके, देन उसमें आएंगी स्टेटमेंट्स अगेन एंड देन आता था एल्स। क्लियर? सो दिस वाज इफ एल्स इफ कंडीशन। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है सिमिलर ही है। इफ दिखेगा आपको, देन आपको कंडीशन मिलेगी, देन आपको स्टेटमेंट्स मिलेगी, एल्स दिख रहा है, एल्स के बाद स्टेटमेंट्स आती हैं एंड देन आता है एंड इफ, इजंट इट? सो दिस इज इफ एल्स स्ट्रक्चर। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? एल्स इफ को, सी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ज्यादा है ना, इफ और एल्स तो दो ही पॉसिबिलिटीज कवर करता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज 3 है कि लेस देन इक्वल्स टू 16, देन 16 एंड 22 के बीच का एंड 22 के बाद वाला, तो यहाँ पर एल्स इफ यूज कर सकते थे। बट यहाँ क्या किया हुआ है? एल्स के साथ, ये आपके हैंडबुक में है इसीलिए ये आपके हैंडबुक में, इसीलिए इसी को कंटिन्यू करती हूँ मैं, अदरवाइज एल्स इफ यहाँ पर लिख सकती थी मैं और मेरा काम हो जाता। यहाँ पर एल्स में एक और इफ चालू किया हुआ है, एल्स में एक और इफ स्टार्ट किया है, देन उस इफ की स्टेटमेंट्स है, देन उस एल्स की स्टेटमेंट्स है एंड देन उस इफ का एंड इफ है। इसीलिए आपको यहाँ पर 2 बार एंड इफ दिख रहा है। कुछ बच्चे बहुत सालों से एक्सपीरियंस है कि कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैंने जान के रखा है कि ऐसे भी सीखो। इफ है, इफ में एल्सिफ करके भी पॉसिबल है, या इफ के अंदर नया इफ भी ओपन हो सकता है, मतलब दिस इज नेस्टिंग ऑफ इफ स्ट्रक्चर। Okay, so if the condition will hold true, then these statements will execute. If this condition hold false, then else में जाएगा and else में उसको again एक और if मिल रहा है, else में फिर इस if की conditions check होंगी। Getting? So simple है, ध्यान दो यहाँ पर इस example के साथ पूरा clear हो जाएगा। चलो एज 16 या 16 से कम नहीं है, ओके देखते हैं। इफ एज इज ग्रेटर देन 16 एंड, ये एंड गेट आपने सीखा है लॉजिक गेट्स में, ये फिलहाल यहाँ पर ये गेट नहीं है, ये एंड ऑपरेटर है। इट विल evaluate like and gate only, ओके कैसे मैं आगे बताती हूँ। एज लेस देन इक्वल्स टू 22, अब ये एंड क्या बोलेगा? एंड बोलता है दोनों इनपुट्स अगर ट्रू हैं तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा। सो अगर एज 16 से ज्यादा है एंड एज 22 से कम या इक्वल है, मतलब 16 से ज्यादा तो है बट 22 से कम या इक्वल ही भी है, तो ही ये दोनों ट्रू, तो ही इसका रिजल्टेंट ट्रू होगा, तो ही ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मतलब it will execute for the ages 17, 18, 19, 20, 21 and 22 also. Getting? चलो यहाँ पर अगर एज आया सपोज 20, तो 20 के लिए यहाँ पर इनपुट बॉक्स आएगा, एंटर द नेम ऑफ योर कॉलेज। जैसे यूजर ये देखेगा कॉलेज का नाम डालेगा, हमने ए में रखा। अगर स्टूडेंट्स एज या तो 16 से कम होगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, हर जगह नहीं जाके बैठेगा। गेटिंग? तो ऐसे नहीं है कि इस ए में वैल्यू है तो इस ए में कैसे वैल्यू डाले, नहीं, एज एक ही वैल्यू होगी और ये तीनों में से किसी ना किसी एक पार्ट में जाके एग्जीक्यूशन बैठेगा। क्लियर? सो अगर एज ग्रेटर देन 16 लेस देन 22 है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कॉलेज का नाम पूछा जाएगा एंड सीएच में स्टोर किया जाएगा योर कॉलेज नेम, मींस वी हैव आस्क्ड योर कॉलेज नेम फ्रॉम यू। ओके, ये डिस्प्ले के टाइम पे काम आएगा, आप आगे देखोगे। नाउ नेक्स्ट है एल्स। एल्स मींस neither the else's age is less than or equals to 16 nor it is between 16 and 22, so it means it is about 22, okay, assuming कि non zero value आ रहा है। then else में a
इनपुट बॉक्स पूछा जाएगा एंटर द नेम ऑफ योर वर्क प्लेस, वर्क प्लेस का नाम पूछा, ए में डाला एंड सी एच में क्या स्टोर किया कि हमने आपसे वर्क प्लेस पूछा था भैया, ठीक है, समझ में आया। तो इफ, अब यहाँ पर इस एल्स के अंदर का ये स्ट्रक्चर एंड होता है यहाँ पे, एंड अब इफ इसका ये अगर 16 नहीं था, ज्यादा था या जो भी था, तो ये एल्स में जाएगा, एल्स में जाके जो भी पार्ट था वो एग्जीक्यूट किया, अभी नाउ एंड ऑफ दिस इफ ऑल्सो, क्लियर है। दिस कैन इजीली बी डन दिस वे ऑल्सो स्टूडेंट्स, जस्ट सी एल्स, else if, and यहाँ से एक and if हटा दो, so now this is one structure, if, else if, else and if, जैसा हमने पहले किया था, okay, so I'll just keep it the way it is there in the handbook, क्योंकि सब possibilities पता होनी चाहिए आप लोगों को। Now next is, अब ये सब पूछ ले लिया भैया, उसके बाद हमने स्कूल का नाम पूछ लिया, कॉलेज का या वर्क प्लेस जो भी था पूछ लिया, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें पूछ ली। अब हमारा काम क्या है, वर्क प्लेस, अभी हम सारी चीजों को डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करने के लिए ये वाला पार्ट पूरा लिखा हुआ है, ओके। नाउ आ जाते हैं, सबसे पहले हमने देखा डिस्प्ले में हमें क्या दिखाई दे रहा था, योर पर्सनल इन्फो, और वो नॉर्मली तो नहीं लिखा हुआ है, तो कैसे लिखा है, योर पर्सनल इन्फो, और उसके आगे इतनी सारी स्टोरी लिखी है, सो दैट हमें अच्छी तरह से हमारा कंटेंट डिस्प्ले हो। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन राउंड ब्रैकेट्स इन इन्वर्टेड कॉमास योर पर्सनल इन्फो, बट टू मेक इट लिटिल मोर गुड लुकिंग वी आर पुटिंग फॉन्ट टैग, फॉन्ट में कलर ब्लू दे दिया, H1 दे दिया, अंडरलाइन दे दिया, सेंटर दे दिया, हो गया काम। अब यही टैग्स को क्लोज कर रहे हैं, देखो यहाँ पर H1 बंद हो गया, ओके, फॉन्ट बंद हो गया, ओके, अंडरलाइन बंद हुआ, ओके, सेंटर टैग बंद हो गया, क्लियर है इतना। सेंटर टैग की नीड नहीं है, यहाँ पर हम चाहें तो बस H1 स्पेस अलाइन इक्वल्स टू सेंटर लिख सकते हैं, एंड ये सेंटर टैग को यहाँ से गायब कर सकते हैं, ओके इतना ऐसे भी चलेगा, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्री पी अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट। अब हमें क्या डिस्प्ले करना है, एक एक करके, नाम, एज, जेंडर एंड जो भी पूछा था वो, चलो नाम डिस्प्ले करना है। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इन राउंड ब्रैकेट्स इन इन्वर्टेड कॉमर्स हमें दिखाई दे रहा है नेम और कोलन साइन, ओके, नेम एंड कोलन, लेकिन इसको वापस थोड़ा अलग दिखाना है, इसलिए ये सारी स्टोरी यहाँ लिखी हुई है। क्या स्टोरी बोल रहा है, प्री मींस डिस्प्ले एज इट इज, ये देखो यहाँ पे स्पेसेस दिख रहे हैं, ये जान के दिए हुए हैं इसको, और इन स्पेसेस को एज इट इज रखा जाए इसलिए प्री यूज किया है। प्री के बाद पी अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, ये सब हमें बोर्ड एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन में बोला था क्या, नहीं, हम अच्छी तरह डिस्प्ले हो कंटेंट इसलिए कर रहे हैं। सो इसमें प्लस माइनस हुआ, ऊपर नीचे हुआ, अलाइनमेंट या कलर वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ता। पी अलाइन इक्वल टू लेफ्ट करके हमने बोल्ड में फॉन्ट कलर चेंज किया, पर्पल, साइज चेंज किया, फेस चेंज किया टू बुक एंटी का, एंड नेम करके वर्ड डिस्प्ले किया विथ ऑल दीज फॉन्ट स्पेसिफिक, ऑल दीज स्पेसिफिकेशंस, ओके। सो यहाँ पर नेम दिखाई देगा, कोलन। अब ना नेम के बाद क्या आना चाहिए, जो यूजर ने नाम डाला था वो आना चाहिए, तो इसीलिए आपको याद होगा एम्परसेंड दिख के हम उस वेरिएबल का नाम लिखते थे जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। वी यूज्ड टू पुट इट इन दैट ब्रैकेट्स ओनली, याद है आपको, ये यहाँ लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा दो यहाँ से और यहाँ लिख दो चाहिए तो, से एम्परसेंड नेम, क्लियर है। वैसे नहीं करना है, हैंडबुक के जैसे ही लिखना है, तो इट इज एम्परसेंड एंड नेम, क्लियर। अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने ये बात नोटिस की होगी कि ये यहाँ पर मैंने इसके बाद ना एंटर नहीं प्रेस किया हुआ है स्टूडेंट्स, ये एंटर नहीं है, देखो अभी प्रेस किया तो अपने आप कर्सर नीचे आया, दिस इज नॉट एंटर, ये यहाँ पे हमने टाइप करते गए, वो उसी लाइन के कंटेंट है और वो अपने आप नेक्स्ट लाइन पे आया है, जगह नहीं है इसलिए। अब ये क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे ना जब कोड लिखते हैं ना एग्जाम में, तो ये पेपर पे लिखते वक्त एम्परसेंड नेम को अगली लाइन पे डालते हैं, फिर टाइप करते वक्त एंटर दबा के जानबूझ के अगली लाइन पे टाइप करते हैं, उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट अलग होगा और ये नेम वाली स्टेटमेंट अलग होगी, ये वाला स्टेटमेंट स्क्रिप्ट को समझेगा नहीं, आपका ब्लैंक आउटपुट आएगा, कुछ आउटपुट आएगा ही नहीं, ओके। सी आई विल शो यू योर वर्ड रैप, ये देखो वर्ड रैप किया मैंने, ये देखो ये एक ही लाइन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट की, समझ में आया इतना। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, नेक्स्ट लाइन पे हमें दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर, ओके। चलो मैं ये वर्ड रैप बंद कर देती हूँ, अब यहाँ पर वर्ड रैप ऑन कर देती हूँ। अब नेक्स्ट लाइन पे देखो क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर, क्यों बी आर दिया, नेम कोलन एंड नेम वेरिएबल का वैल्यू आ गया, नेम ये नाम है। अब हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर, एक ब्रेक देना है, तो ब्रेक कैसे देते हैं आपको पता है, यू कैन जस्ट मर्ज ऑल दीज लाइन्स, तो यहाँ से ये लाइन हटा दी मैंने और यहाँ पे ब्रेक
BR टैग डाल दिया इन राउंड ब्रैकेट्स एंड इन्वर्टेड कॉमा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा, समझा? बट ओके, नाउ नेक्स्ट है ये BR दे दिया, सॉरी BR के बाद हमने लिखा योर एज इज, थोड़े से स्पेसेस दे दिए, एंड एज का वैल्यू एम्परसेंड एज, देन अगेन एक और BR दिया, देन जेंडर प्रिंट करना है, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जेंडर कोलन एम्परसेंड जेन का वैल्यू हमने जो GEN में लिया था ना, M और F, मेल और फीमेल, ओके, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट BR। अच्छा, अगर इस जेन की वैल्यू को मुझे मेल और फीमेल को M लिया F लिया यूजर से, ठीक है, लेकिन मुझे पूरा प्रिंट करना है तो क्या करूं मैं, क्या करूं, मुझे उसके लिए वापस इफ यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये प्रिंट करने से पहले मुझे जेन की वैल्यू बदलनी पड़ेगी कि इफ जेन में GEN जेन वेरिएबल में M आया है तो मेक इट मेल, तो जेन इक्वल्स टू मेल, एंड अगर F आया है तो फीमेल कर दे, देन वी कैन डू, सी दिस इज ऑल थिंकिंग, आप अपने हिसाब से सोच के चीजों को चेंज कर सकते हो। फिलहाल आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का लॉजिक डेवलप हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं, बहुत कम, बाकी का जो भी काम है हम C++ में बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी इसका थ्योरी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं किया है, थोड़े से प्रोग्राम्स में आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, एंड देन बोर्ड एक्सपेरिमेंट। आज आप जब बोर्ड एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो मूवी को आधे से देखना कभी भी नहीं शुरू करते हैं, वैसे ही आपको वीडियोस को भी इन बिटवीन से शुरू नहीं करना है, पूरे टॉपिक बाय टॉपिक आना है जब भी आपको टाइम मिलता है, ओके। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट BR, ब्रेक दे दिया, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब ये क्या है, चलो नेम एज जेंडर तो हो गया, अब क्या आना चाहिए, अब हमने जो पूछा था वो और उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू थी A में, लेकिन क्या पूछा था वो हमने हर एक जगह पे CH में स्टोर करके रखा है, तो यहाँ पर CH एम्परसेंड A, CH एम्परसेंड इज फॉर कॉन्कैटिनेशन, दोनों की वैल्यूज चाहिए, CH की भी एंड A की भी। CH में स्ट्रिंग है, कैसे पता चलता है स्ट्रिंग है, देखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने इसको चीज को रखा हुआ है, तो इट इज अ फिक्स्ड स्ट्रिंग विच शुड कम on the screen, okay, so document dot write CH and A, and then next break दिया, जरूरत नहीं है वैसे, बोल्ड बंद किया, ये जो यहाँ पे चालू किया था ना, बोल्ड टैग, फॉन्ट टैग, P टैग, प्री टैग, प्री यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है, प्री टैग, सो ये सारे टैग्स को हमने यहाँ पे क्लोज किया। आई बात समझ में? सेव करती हूँ, एक बार रिफ्रेश करती हूँ, आउटपुट तो आपने देखा ही है पहले, एंटर योर नेम से मैंने नाम डाला, डेट ऑफ बर्थ 2004 देती हूँ, मेल, एज क्या आएगा 16, तो 16 के हिसाब से स्कूल नेम पूछा, ओके, क्लियर है, इतना समझ में आया सबको? चलो, बाकी हमें यहाँ पर स्पेसेस अगर बढ़ाने हैं तो हम स्पेसेस दे सकते हैं, ओके, योर स्कूल नेम इसके बाद, तो यहाँ स्कूल नेम इसके बाद यहाँ पे स्पेसेस दे सकते हैं। Clear everyone? So this was board experiment number 17. With this we complete our chapter number 4, which HTML. HTML में HTML था and VB script था. HTML में tables, image tag, A tag, ये सारे tags हमने किए हैं. HTML में से theory exam में भी question आ सकते हैं, and board experiments तो हैं ही हैं ये तीनों, जो 50 मार्क के प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स गेटिंग, एक 50 मार्क थियोरी के लिए आपको पूरे 4 चैप्टर्स थियरी क्वेश्चंस ये सब पढ़ने हैं, और एक 50 मार्क के लिए आपको ये बोर्ड एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं, ये 3 नहीं, ये 3 है, प्लस C++ के अभी बाकी है, VB के अभी बाकी हैं, वो भी हम स्लोली एंड ग्रेजुअली कंप्लीट करेंगे। समझ में आया इतना? सो आई एंड अप दिस वीडियो हियर, see you in the next video. We have already started with operating system, उसको हम next video से cover up करने की, okay? So bye bye students, take care.